जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी जीके में आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक से टोटल 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, आज के इस 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनाईमुड़ी। याद रखिएगा, अनाईमुड़ी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड़ी की बात करें तो ये किस पर्वत पर है, तो याद रखिएगा ये अन्नामलाई पर्वत पर है। और कहाँ पर है अनाईमुड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रायद्वीपीय भारत क्या है। तो देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो देखिए वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। जैसे कि नीचे साइड का देखिए भारत का मैप है, तो आप लोग देख सकते हैं इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी, इस साइड में क्या है, अरब सागर, नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो देख सकते हैं ये जो भूभाग है भारत का नीचे साइड का तीन ओर से जल से घिरा है, तो इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इसकी यहाँ पे पूछा गया ऊंची चोटी, तो ये है अनाईमुड़ी। देख सकते हैं लोकेशन, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, दोदा बेट्टा। ध्यान रखना है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेट्टा। और ये नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो जहाँ पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम है वहीं पर है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत भी ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीलगिरी पर्वत। देखिए ये है आपका नीलगिरी पर्वत, जैसे दोदा बेट्टा यहाँ पे देख सकते हैं, यह है नीलगिरी पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। आगे देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा पूर्वी घाट क्या है और पश्चिमी घाट क्या है। तो आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये है आपका पूर्वी घाट। और इस पूर्वी घाट का अन्य नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट। और ये है पश्चिमी घाट और इसका नाम क्या है, मालाबार तट। और मालाबार तट के ऊपर में क्या है, कोंकण तट। इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी इस घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा जिंदगड़ा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, धूपगढ़। ध्यान रखना है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। और देखिए सी ऑप्शन में है गुरु शिखर। तो याद रखिएगा गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। और ये किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, मेघालय में। आगे देखिए, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है। तो साथियों, कृष्णा नदी की बात करें, याद रखिएगा ये महाबलेश्वर से निकलती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। आगे देखिए, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, कंचनजंगा की बात करें, याद रखिएगा
ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कहाँ पर है कंचनजंगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। तो अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में राजस्थान दिया गया है, सी ऑप्शन में भी राजस्थान है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर राजस्थान आपका आंसर सही है। और इस अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे क्या है तो याद रखिएगा गुरु शिखर। और ये अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है उत्तराखंड। साथियों ध्यान रखना है नंदा देवी ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है कौन सी, तो काराकोरम। और इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। आगे देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो साथियों पालघाट दर्रा की बात करें ये किन पहाड़ियों के मध्य है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है, सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। और देखिए साथियों कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेरा टेलीग्राम आईडी, इसको आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग क्लिक करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों कार्डमम पहाड़ियाँ जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है, स्टार मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है अजंता की पर्वत श्रेणी, ये केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखिए चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है, सही आंसर है खासी पहाड़ी पर। आगे देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो साथियों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है पारसनाथ। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत की है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ऊपर हमने आपको बताया था धूपगढ़, तो आप लोग बताइए धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है। आगे देखिए माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है नागालैंड राज्य की। ध्यान रखना है माउंट सारामती जो है नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, सही आंसर है करहो पीक। ध्यान रखना है करहो पीक ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। आगे देखिए भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है,
तो साथियों भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है हिमालय। आगे देखिए, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य में। ध्यान रखना है, अनंतगिरी हिल्स जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे देखिए, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सही आंसर है अनंतगिरी पहाड़ी पर। चलिए आगे देखिए, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। आगे देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारत के दक्षिणी पठार का जो सर्वोच्च बिंदु है, याद रखिएगा, यह है अन्नामलाई पर्वत पर। आगे देखिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र याद रखिएगा केरल का कुट्टानाड है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आगे देखिए, सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना है, सैडल पीक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर है पलानी पर्वत श्रेणी में। याद रखिएगा साथियों, कोडाई कनाल जो है पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, नई दिल्ली। रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? सही आंसर है मालवा का पठार। याद रखिएगा, ये पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात राज्य में। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है अमरकंटक। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अमरकंटक। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 37 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।